हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच किए होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड किए होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हम यूनिट नंबर 4 था, उसको हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग को एंड साथ ही में अपने प्रीवियस ईयर्स के जो 2021 से 25 तक के पेपर्स थे उसको भी हमने सॉल्व किया और उस चैप्टर को कंप्लीट किया था। बात करूँ इस पर्टिकुलर क्लास की, तो इस क्लास में मैं आपके यूनिट नंबर 3 है जो प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स इन ब्रैकेट स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल यानी SQC को क्या करेंगे, ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। यह भी बहुत अच्छा यूनिट है, लेकिन इसमें आपको ग्राफ की बढ़िया प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ से ग्राफ वाला ही क्वेश्चन आपको आएगा। जो कि मैंने प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें एक ही ग्राफ वाला सम करवाया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वहां से आपको ग्राफ वाला सम नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद मैंने पेपर भी सॉल्व करवाए, आप देख सकते होंगे कि वहां ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। कोई बात नहीं है, इस यूनिट को पहले स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि इस यूनिट में एक्चुअली है क्या। नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, मीनिंग ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, उसका मीनिंग है, उसका यूज कैसे करोगे आप। नंबर 3 है वेरिएंस इन क्वालिटी एंड कॉजेस ऑफ वेरिएंस। पॉइंट नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चार्ट। पॉइंट नंबर 5 है प्रोसेस कंट्रोल लिमिट। पॉइंट नंबर 6 है रिवाइज्ड कंट्रोल लिमिट। पॉइंट नंबर 7 है थियरी ऑफ रन्स। पॉइंट नंबर 8 है चार्ट ऑफ वेरिएबल्स विथ एग्जांपल्स, जो कि हम इसको ही स्टडी करने वाले हैं। ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सिंपल। तो सिलेबस को देख के आपको लगेगा सर ये तो 9-10 पॉइंट दिए, कितना कुछ है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यस, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है किस चीज का, क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल का। अब इंट्रोडक्शन में देखिए पहले परिचय का क्या मतलब है। अब क्वालिटी क्या होती है ये पहले समझिए। क्वालिटी मतलब क्या, एक पर्टिकुलर परफेक्ट साइज, राइट, एक पर्टिकुलर उसकी एक्यूरेसी, एक स्टैंडर्ड, वही क्वालिटी हुआ ना। देखिए यहाँ लिखा भी है, quality control in industry is the process of ensuring that product meet required standards and specifications। कहने का यही मतलब है कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया जाए तो वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, कि अगर एक साइज का प्रोडक्ट है तो वो एक ही साइज का निकलना चाहिए, एक ही उसके स्टैंडर्ड्स हो। ऐसा ना हो कि उसमें फिर एक की मतलब नहीं कहते कि गुणवत्ता, ગુજરાતીમાં આપણે ગુણવત્તા કહીએ તેની, કે અમુક વસ્તુ એક જ કંપનીની એ જ બ્રાન્ડની સેમ સાઇઝ, એક સારી ગુણવત્તા છે એક ઓછી ગુણવત્તા છે, તો એવું ચાલે ના ચાલે। સપોઝ આપણે એક લોટ લઈએ, આમાંથી 100 માંથી આપણે 10 પસંદ કરવા હોય તો એક સેમ એક જ જેવા હોવા જોઈએ, राइट। इसी को हम क्वालिटी कहते हैं। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं इंट्रोडक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैन्युफैक्चरर शुड बी मेंटेन अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ हिज प्रोडक्ट। यानी जो उसके स्टैंडर्ड है ना, जो उसका लेवल है उसको क्या करके रखना, उसको एकदम मेंटेन करके रखना, मतलब एक्यूरेट रखना। किस चीज का, प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ। इट इन्वॉल्व इन पैकिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, डिडक्ट डिफेक्टिव्स। यानी जो भी आप मटेरियल या फिनिश गुड प्रोड्यूस करोगे उसमें ना जो डिफॉल्ट है उसको क्या करोगे, डिफेक्ट हो, जो भी आइटम खराब है उस चीज को क्या करो, रिमूव कर दो। द मेन एम ऑफ क्यू यानी क्यूसी यानी क्या, वही क्वालिटी कंट्रोल, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यही मेन एम हो सकता है। देखिए ये मदद क्या करेगा, इट्स हेल्प रिड्यूस वेस्टेज, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कस्टमर कंप्लेंट्स। पहले तो आपको जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा है उसको कम करेगा, सिंपल। प्रोडक्शन कॉस्ट, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। कस्टमर की कंप्लेंट्स, अगर आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी तो कोई भी कंप्लेन आपके पास आएगी नहीं, सिंपल।
क्वालिटी कंट्रोल फोकस आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उसको क्या करो, रिमूव करो। इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिलीवरी रिलायबल एंड सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट टू कस्टमर, यानी किस पर बिलीव करता है ये, एकदम चीज़ों को सही डिलीवरी करने पर, रिलायबल यानी विश्वास किया जा सके, और जो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा वो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यही मीनिंग होता है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सिंपल, ये इसका क्या था, इंट्रोडक्शन था। यहाँ सभी पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 शुरू होगा आपका, मीनिंग ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी यानी क्या, तो ये तो मैं बता चुका आपको कि क्वालिटी कंट्रोल रेफर टू डिग्री विथ प्रोडक्ट और प्रोसेस मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट्स, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट या प्रोसेस है वो किससे मिले, वो आपके स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड है उसके साथ मिले और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। लेकिन स्टैटिक्स के अंदर हम बात करें तो इन स्टैटिक्स इट्स मेजर यूजिंग डेटा सच एज एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी। अगर यही चीज़ को हम अगर स्टैटिक्स की लैंग्वेज में कहें तो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, यानी तीनों चीज़ें उसके साथ क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सिंपल, तो इसे क्वालिटी कह देंगे। और वहीं कंट्रोल की बात करें, यानी समझ रहे हो ना, नहीं कहते बचपन से ही जब छोटे बच्चे होते, बच्चे को कंट्रोल करिए, बच्चे को कंट्रोल करिए, यानी कंट्रोल करिए यानी क्या, सही गाइडलाइन दीजिए, सही तरीके से चीज़ों को बताइए क्या सही है क्या गलत है, वही चीज़ हो गई। तो वहीं यहाँ स्टैटिक्स में भी है, कंट्रोल मीन्स मेंटेनिंग अ प्रोसेस विथ इन एक्सेप्टेशन लिमिट यूजिंग स्टैटिकल मेथड। तो यहाँ जो स्टैटिकल मेथड है ना, उसी के साथ क्या करना, चीज़ों को एक मेंटेन करके रखना, मॉनिटरिंग वेरिएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इन चीज़ों जो भी वेरिएशन है, वेरिएशंस यानी क्या, जो वेरिएशंस यानी थोड़ी थोड़ी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिले उसी को वेरिएशन बोलते हैं। सेम अगर चीज़ ना मिले, हल्का सा ऊपर नीचे, उसी को वेरिएशन बोल देते हैं। उस चीज़ को मॉनिटरिंग करना, करेक्ट एक्शन जरूरत है तो करेक्ट एक्शन लेना। मेन पर्पस क्या है एसक्यू का, प्रोसेस कंट्रोल टू सेपरेट आउट दिस टू टाइप्स ऑफ कॉजेस ऑफ वेरिएशन। अब देखिए इसी के बेस पर इसको कितने टाइप में, दो टाइप में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वही हमें समझना भी है। तो ये देख लीजिए वही है, वेरिएशन इन क्वालिटी एंड कॉजेस ऑफ वेरिएशन। तो आइए पढ़ते क्या है। वेरिएशन इन क्वालिटी मीन्स डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहने का यही मतलब है कि एक ही चीज में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ प्रोडक्ट को क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी को क्या कह देते हो आप, वेरिएशन इन क्वालिटी। नो टू प्रोडक्ट आर एक्जैक्टली आइडेंटिफाइड, यानी दो सेम प्रोडक्ट है, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम मशीन, वही चीज, लेकिन वो दोनों क्या है, सेम नहीं है। इवन व्हेन प्रोड्यूस अंडर द सेम मशीन ऑपरेटर्स और कंडीशंस। देखो मैंने कहा ना, अब ऐसा हमारे साथ कहाँ होता है, तो देखिए जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, राइट, अक्सर आपने मार्क किया होगा, हम बॉयज या गर्ल्स के भी साथ एक ही जीन्स की पैंट हम लेते हैं, सिंपल एक ही जीन्स, उसमें देखिएगा कलर का डिफरेंस, देखिएगा कलर का, अब वो थोड़ा सा रियलाइज होगा कि एक में थोड़ा सा कलर ज्यादा है, एक में हल्का सा कम है, ऐसा रियलाइज होता है। साइज की बात कर लेते, साइज की, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सेम एक ही जगह से आपने दो जीन्स के पैंट उठाए हैं, हल्का सा माइनर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा साइज की, राइट। अब एक देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये 28.1 है, दूसरा लग रहा है आपको कितना है, ये 27.9 है, यानी एक एक इंच का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सेम सेम मशीन है, सेम ऑपरेशन है, सेम कंडीशन है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है। आई होप कि आप मेरे इस एग्जाम्पल को जरूर रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेट मैंने तो ऐसा जरूर मार्क किया है
हो सकता है आपने भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया हो। अब देखिए दिस डिफरेंस कॉल्ड वेरिएशन, इसी डिफरेंस को आप क्या बोल देते हो, वेरिएशन बोल देते हो। नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि ये नेचुरली जो प्रोडक्शन तो होता है, पार्ट भी उसका नेचुरली है, लेकिन बट ऐसा होता है। अब इसी वेरिएशन को देखो, वेरिएशंस में बी ऑकर ड्यू टू चेंज कॉजेस और असाइनेबल कॉजेस। अब इसी के तरह से आगे आपको दो तरीके से और भी है, उसी को आपको पढ़ना है। और ये मोस्ट आईएमपी थियरी भी है, ये थियरी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, इसीलिए इस पे मैं थोड़ा टाइम भी लूंगा। कॉजेस ऑफ वेरिएशन, क्या इसके कारण हो सकते हैं, कॉजेस यानी व्हाट रीजन, सिंपल अगर लैंग्वेज में कहूँ तो ये रीजन की बात करें कि क्या रीजन है वेरिएशन के। तो यहाँ देखिए क्वालिटी इज अराइज ड्यू टू टू मेन कॉजेस, दो कारण से हो सकता है। नंबर ए है आपकी स्क्रीन पर, वेरिएशन ड्यू टू चेंज कॉजेस यानी रैंडम कॉजेस की बात करें तो वही है जो मैंने आपको बताया था, नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल वेरिएशंस दैट ऑकर ड्यू टू स्मॉल फैक्टर्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। समटाइम्स वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मे नॉट बी ड्यू टू एनी डिफेक्ट मशीन्स केयरलेस ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस इट्स बट ऑकर ड्यू टू चेंजेस। यानी कहने का यही मतलब है कि कुछ जो नेचुरल वेरिएशंस होते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, वो तो ना ही मशीन की वजह से हुआ, ना ही कोई उसमें काम चोरी की गई है, यानी थोड़ा सा केयरलेस हुए, ऐसा कुछ भी तो है नहीं। फिर भी वो माइनर सा वेरिएशन आपको देखने को मिला है, तो फिर उसका तो क्या ही कर सकते हैं, वो तो उसके पास आपको क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई होना पड़ता है। दिस वेरिएशन रिजल्ट फ्रॉम मेनी माइनर कॉजेज एंड बिहेव अ रैंडम, तो ये फिर माइनर सा क्या है आपका जो वेरिएशन है उसको आप कंसिडर कर सकते हो। और दूसरा नंबर बी है वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज यानी स्पेसिफिक कॉजेज। सब कुछ ऐसे कारण है कि थोड़ा सा उसमें खराबी आ गई या फिर ध्यान नहीं दिया गया, फिर यह चीज को सही से कंप्लीट नहीं किया गया। वो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ लिखा लिखा है रीजन सच डिफेक्टिव रॉ मटेरियल्स, हो सकता है रॉ मटेरियल में थोड़ा खराब आ गया हो या डिफॉल्ट आ डिफेक्टिव मटेरियल आ गया हो। मशीन फॉल्ट, हो सकता है मशीन में कोई खराबी आ गई हो जिसकी वजह से वो सही क्वालिटी ना दे पा रहा हो प्रोडक्ट की। वर्कर केयरलेस यानी थोड़े से जो एम्प्लॉय से वो काम चोर हो गए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो कि स्पेसिफिक कॉजेज के अंदर की हम बात करें तो। अब यहाँ नंबर 1 है डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वही चीज़ अब समझ सकते हो ना, जैसे रॉ मटेरियल में क्या हो गया, हल्का सा क्वालिटी पुअर हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्ट भी थोड़ा सा पुअर निकलेगा। डिफरेंस इन मशीन, मशीन के अंदर हो सकता है कोई फॉल्ट आ गया हो, राइट, जैसे लिखा है ना वेयर एंड टेयर, improper clarabilities or different machine setting lead variation in product quality. Simple पॉइंट नंबर 3 है डिफरेंस इन ऑपरेशंस, पॉइंट नंबर 4 है डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी समझ रहे हो ना, जो चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान ना दिया गया हो और उसकी वजह से हो, तो इस पर स्पेसिफिक रीजन कह सकते हैं कि नहीं ये स्पेसिफिक कोई रीजन की वजह से हुआ है। लेकिन ऊपर जो रैंडम कॉजेज की वजह से वो तो नेचुरली है, राइट, सब कुछ चीज़ें प्रॉपर सही होने के बावजूद भी। चलिए प्रिंटर मशीन ही ले लीजिए, प्रिंटिंग मशीन्स जो आप जेरोक्स निकालते हो, कभी कभी आप मार्क करना, राइट, कभी कभी जेरोक्स अच्छी आती है, कभी कभी हल्की से लाइट हो जाती है, कभी डार्क हो जाती है, सेम सेटअप होने के बावजूद भी। तो बताइए वो अब नेचुरली हो गया कि नहीं हो गया। अब कहोगे उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, अरे नई मशीन के अंदर क्या रिपेयरिंग की जरूरत है, एकदम नई पेटी पैक आए है, एक में डार्क आ गया एक में लाइट आ गया जेरोक्स, तो ये होता रहता है। 19-20 कहते हैं जिसे 19-20 का फर्क दिखता है। वो मैंने जीन्स के पैंट की बहुत अच्छे से एग्जांपल दी, मेरे साथ तो हुआ है इसलिए मैंने उसको मार्क किया है, आपके साथ भी आई होप कि आपने इस चीज को ध्यान जरूर दिया होगा। नहीं दिया है तो आप जाके जरूर ध्यान देना, देखने को आपको मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है मोस्ट आईएमपी थियरी है, देखिए ये पॉइंट नंबर 3 वाली, राइट। अब इतनी थियरी इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट आईएमपी की बात करूँ तो यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकती है ये थियरी। अब वो 3 मार्क्स की या 4 मार्क्स की जो रखा हो अकॉर्डिंग टू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, अब सीधे हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ चुके हैं, क्योंकि बाकी चीजें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऐसा कुछ खास है भी नहीं। और यहाँ भी मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला बताया और निकल गया। देखिए टाइप
ऑफ कंट्रोल चार्ट। अब कंट्रोल चार्ट के कितने टाइप्स है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट इन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। अगर हम एस क्यू सी की बात करें तो इसके कितने प्रकार है? सिर्फ दो प्रकार ही है। ए है वेरिएबल चार्ट और बी है एट्रीब्यूट चार्ट। वेरिएबल चार्ट मीन्स व्हाट? यूज व्हेन क्वालिटी इज मेजर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आप क्वालिटी को मेजर कर सकते हो एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। न्यूमेरिकल के अंदर मेजर कर सकते हो क्वालिटी को, जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये क्या हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मापा जा सकता है इसको। तो आप वेरिएबल चार्ट यूज करोगे, या जब न्यूमेरिकल मेजर किया जा सके तो आप वेरिएबल चार्ट यूज करोगे। और नंबर बी है एट्रीब्यूट चार्ट। इसका यूज करोगे कब? व्हेन क्वालिटी इज मेजर एज अ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। अगर आपका एट्रीब्यूट चार्ट कब यूज करना है? जब आप क्वालिटी को मेजर कैसे करते हो? एज अ डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव के फॉर्म में मेजर करते हो, तो फिर एट्रीब्यूट चार्ट यूज करते हैं। अभी इसके भी आगे थोड़े से टाइप्स है, तो आइए उसी को समझेंगे। तो नंबर ए है वही आपका वेरिएबल चार्ट। एक्स चार्ट एंड आर चार्ट आर वेरिएबल चार्ट। तो इसके दो तरह से इसको स्टडी किया जाएगा। पहले नंबर 1 पर है कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स चार्ट। दो है, एक तो आपका एक्स बार चार्ट है। ये देखिए एक्स के ऊपर, ये ऊपर हेड पर ऐसे डंडी है ना, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? एक्स बार पढ़ोगे, सिंपल। तो दो है, एक एक्स बार चार्ट और दूसरा आर चार्ट। फिलहाल हम कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स चार्ट को डिस्कस करें तो देख लीजिए। अ कंट्रोल लिमिट एक्स बार चार्ट हैज अ 3 लाइन्स। तो इसकी कितनी 3 लाइन्स है? कौन कौन सी? तो देख लीजिए। नंबर 1 अपर कंट्रोल लिमिट, जिसे आप यूसीएल बोल दोगे। नंबर 2 लोअर कंट्रोल लिमिट, जिसे आप एलसीएल बोल दोगे। एंड नंबर 3 है कंट्रोल लाइन, जिसे सीएल बोल दोगे। सभी में इसी तरह की क्लासिफिकेशन होगी। अब देखिए अपर कंट्रोल लाइन मतलब क्या सर? तो देखिए दिस इज अ मैक्सिमम एक्सेप्टेशन लिमिट ऑफ द प्रोसेस एवरेज, यानी जो भी प्रोसेस एवरेज होगा उसकी ये मैक्सिमम लिमिट होगी, जिसको क्या कर सकते हो आप? एक्सेप्ट कर सकते हो। अब इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो देखिए ये आपको याद रखना होगा। UCL इज इक्वल टू एक्स डबल बार, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स डबल बार, यानी ऊपर दो लाइन है ना इसके हेड पर, तो इसको एक्स डबल बार बोलोगे आप। और फिर प्लस है, फिर A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार। ये इसकी फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है, आगे बताऊंगा सब क्या है। सिंपल, फिलहाल ये फॉर्मूला आपको याद रख लेनी है। सेम लोअर के लिए हो तो क्या करना है सर? देख लीजिए सेम वही फॉर्मूला, ये प्लस नहीं है, सॉरी, सेम वही फॉर्मूला यहाँ माइनस आ जाएगा। सिंपल, यानी लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें सर, तो वही फॉर्मूला है कैपिटल एक्स डबल बार माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय आर बार। सो सिंपल। ये क्या शो करता है? मिनिमम एक्सेप्टेशन लिमिट ऑफ द प्रोसेस एवरेज। प्रोसेस एवरेज की ये मिनिमम एक्सेप्टेशन लिमिट को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा। ग्राफ होगा तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ग्राफ के व्यू पॉइंट से। सिंपल, ग्राफ के व्यू पॉइंट से जब मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। नंबर 3 है कंट्रोल लाइन प्रेजेंट द ओवरऑल एवरेज ऑफ सैंपल मीन, यानी जो सैंपल मीन होगा ओवरऑल उसके एवरेज को क्या करेगा? ये प्रेजेंट करेगा। सिंपल, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो CL इज इक्वल टू वॉट? एक्स डबल बार ही आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कैसे चीजें मिलेगी। एक्स डबल बार मीन्स व्हाट? तो ये देख लीजिए एक्स बार, उसको डिवाइड कर दोगे आप एम से। एम मीन व्हाट सर? तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल्स। अब कोई एम लिखता है, कोई एन लिखता है, जिसकी जैसी मर्जी, पर यहाँ एम से डिनोट हम करेंगे। तो एक्स डबल बार कैसे मिलेगा? एक्स बार डिवाइडेड बाय एम। एम यानी नंबर ऑफ मीन, और एक्स बार तो आपको पता ही चल गया सैंपल मीन का क्या है? एवरेज है। और A2 कैसे मिलेगा? तो 3, A2 इज इक्वल टू वॉट? 3
डिवाइडेड बाय व्हाट, D2, और ये रूट के अंदर n। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखनी है, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। सिंपल। तो कंट्रोल लिमिट एक्स बार चार्ट की बात करें तो ये 3 है, सभी में 3 3 ही है, बस आपको इनकी फॉर्मूला याद रखनी है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ एक्स डबल बार है। सिंपल। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 मीन्स व्हाट? कंट्रोल लिमिट ऑफ आर चार्ट। सिंपल। कंट्रोल आर नहीं है, ये आर बार है आई थिंक। जस्ट सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये आर था या आर बार था? आर ही होगा शायद। आर चार्ट है। आर चार्ट रेंज, यानी इसको आर यानी क्या बोलते हैं? रेंज चार्ट। आर चार्ट यानी रेंज चार्ट यूज कंट्रोल द वेरिएशन इन प्रोसेस। जो वेरिएशन होता है प्रोसेस के अंदर, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? आप रेंज चार्ट का यूज करते हो। रेंज मीन्स व्हाट? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन सैंपल। यानी रेंज यानी क्या? जिसमें से हाईएस्ट यानी सबसे हाईएस्ट जो होगा और सबसे जो लोवेस्ट होगा, उसी चीज को रेंज बोलते हो। उसको क्या करेगा? ये प्रेजेंट करेगा। कंट्रोल लिमिट आर चार्ट हैज ऑल्सो 3 लाइन, तो इसकी भी वही 3 लाइन है सेम। अब देखिए वही वापस चीजें मैं नहीं समझाऊंगा, सीधे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट यूसीएल, वही मतलब लिखा गया है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D4 इंटू आर बार। D4 मल्टीप्लाई बाय आर बार हो जाएगा। सिंपल। और लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करूं तो D3 मल्टीप्लाई बाय आर चार्ट हो जाएगा। एंड कंट्रोल लिमिट की बात करूं तो CL इज इक्वल टू व्हाट? आर बार। सिंपल। वेयर आर बार आपको कैसे मिलेगा? तो सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एम। एम यानी वही नंबर ऑफ सैंपल। कितनी आसान फॉर्मूला है बताइए। पहले D4 फिर D3 इंटू आर बार, और ये आर बार यानी CL इज इक्वल टू आर बार। होगी तीनों की तीनों फॉर्मूला। एकदम आसान है, एक दो सम कैलकुलेट करेंगे तब तो आपको याद भी हो जाएगी, और एक दो बार आप लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सो सिंपल। तो ये तो नंबर ए था आपका। अब नंबर बी क्या है? तो नंबर बी है आपका, जस्ट अ सेकेंड, यस, नंबर बी है आपका एट्रीब्यूट चार्ट। यूज व्हेन क्वालिटी इज मेजर एज अ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। कब इसका यूज करोगे वो ऊपर में बता चुका था कि क्वालिटी को आप मेजर करोगे ऐसे डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, तब एट्रीब्यूट चार्ट को हम यूज करते हैं। और ये ऑल्सो 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के हैं। जैसे ऊपर आपके वो 2 प्रकार के थे कंट्रोल चार्ट, उसी तरह आपके ये एट्रीब्यूट जो चार्ट है ये 2 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार के हैं। तो ये रहा 3 टाइप में से नंबर 1 है पी चार्ट, डिफेक्टिव फ्रैक्शन हो तो आप पी चार्ट यूज करोगे। नंबर 2 एनपी चार्ट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हो तो फिर आप क्या करोगे? एनपी चार्ट का यूज करोगे। एंड नंबर 3 सी चार्ट, यानी डिफेक्ट या नंबर ऑफ डिफेक्ट आइटम दिया हो तो फिर आप क्या करोगे? सी चार्ट का यूज करोगे। 3 मेथड है, तीनों 3 के फॉर्मूला आपको दिया है, वो मैंने एक्सप्लेन भी करूंगा। तो देख लीजिए नंबर 1 है पी चार्ट। ये भी क्या है? वही कंट्रोल लिमिट ऑफ पी चार्ट हैज 3 लाइन। इसकी भी सेम वैसे ही 3 लाइन है। तो नंबर 1 है अपर कंट्रोल लिमिट, जिसकी फॉर्मूला क्या है? UCL इज इक्वल टू व्हाट? तो स्मॉल पी बार, फिर ये प्लस कर दोगे 3, और रूट के अंदर क्या है? पी बार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय व्हाट? स्मॉल एन। सिंपल। ये फॉर्मूला है अपर कंट्रोल लिमिट की। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल पी बार प्लस 3 इन ब्रैकेट रूट के अंदर पी बार ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ये फॉर्मूला अपर की हो गई। सेम फॉर्मूला लोअर के लिए हो जाएगी LCL, बट ये प्लस की जगह आप माइनस लिख दोगे, यानी पी बार माइनस 3 रूट के अंदर पी बार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। सिंपल। और CL यानी कंट्रोल लाइन इज इक्वल टू व्हाट? तो CL इज इक्वल टू स्मॉल ई बार। सो सिंपल। बताइए कितनी आसान फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूला एक दिन में तो याद नहीं होती है, ये सच है। आपको इसको लिखकर हमेशा पढ़ते रहना होगा,
तो ही आपके माइंड में सेट होगी। एक बार पढ़ के छोड़ दिया, याद हो गया, फिर आप भूल जाओगे, ये सच है। तो अगर स्टैटिक्स को अच्छे से कवर करना होता है तो फॉर्मूला एक पेजिस पर आपको लिख लेनी होती है, सिंपल। वैसे ये पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही देने वाला हूँ, तो जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अभी जल्दबाजी में, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर ही देता हूँ, वो भी फ्री है, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। बेवजह फालतू की मेहनत मत करिए, बट आपकी मर्जी है। बहुत लोग टेलीग्राम बोलते हैं सर हम यूज़ नहीं करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता चलता आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, तो टेलीग्राम यूज़ करने में क्या दिक्कत है। अब टेलीग्राम में सिर्फ आपको मेरे लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, बाकी और कुछ भी उसका यूज़ मत करिए, साइलेंट कर दीजिए बाकी नोटिफिकेशंस को, हो गया काम। बताइए उसमें क्या परेशानी है। वो तो सीधी सी बात है, आप 10-15 ग्रुप में जुड़ोगे तो फिर मैसेज तो आते ही रहेंगे, जैसे व्हाट्सएप में, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है, समझ लीजिए, बात खत्म हो गई, सिंपल। तो फॉर्मूला की बात कर रहा था, पी बार कैसे मिलेगा, वही सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एम। और पी कैसे मिलेगा, तो डी डिवाइडेड बाय एन, सिंपल। ये सब चीजें प्रैक्टिकली आएगी तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये छोटे छोटे फॉर्मूला है तो ध्यान में आप रख सकते हो। सेम फॉर्मूला किसके लिए है, एनपी चार्ट के भी ऑल्सो 3 टाइप्स है, यानी 3 लाइन्स है। नंबर 2, एनपी चार्ट, कंट्रोल लिमिट ऑफ एनपी चार्ट हैज 3 लाइन ऑल्सो, इसकी भी 3 लाइन्स, यानी इसकी भी वही 3 लाइन है, अपर लोअर एंड सेंट्रल, सिंपल। अब इसके फॉर्मूला थोड़ी सी ध्यान में रखना है। देखिए ऊपर जो फॉर्मूला थी ना वही है, जैसे अपर कंट्रोल लिमिट की मैं बात करूं, एन इंटू पी डैश है, वही +3। अब ये रूट के अंदर सिर्फ क्या हो जाएगा, तो पी बार था ना उसके साथ एन तो जुड़ेगा ही, बट डिवाइड में कुछ नहीं रहेगा, ये भी इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार हो जाएगा, सिंपल। तो जो आपने पी चार्ट में पढ़ा ना वही फॉर्मूला यहाँ भी फॉलो होगी। बट देखिए फॉर्मूला में क्या है, पी के आगे एक तो ये एन जुड़ गया, राइट, और यहाँ पर जो डिवाइड वाला था वो चीज हट गया। बताइए सर क्या कंपेयर करके हमें, तो देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, ये देखिए डिवाइड में ये वाला पी था ना, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, मैं ये एन बता रहा हूँ, ये एन यहाँ से निकल कर ना ये पी बार के साथ जाके अटैच हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये ऊपर फॉर्मूला लिखी है मैंने, पी बार, अब ये देखिए ये जो डिवाइड में एन था यहाँ आकर जुड़ गया। कलर चेंज करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से आइडिया होगा। देखिए ये वाला एन बार है, जी हाँ सर है। ये वाला क्या हुआ एनपी चार्ट में, यहाँ आके जुड़ गया, देख लीजिए डिवाइड में था यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, मैं जो मैथ्स का रूल्स होता है, और वही +3 है, वही रूट के अंदर फिर से यहाँ पी बार था तो आपने एनपी दे, देखिए पी बार है तो अंदर क्या लिखा आपने, अंदर आपने क्या लिखा, पी बार लिखा, तो यहाँ एन पी है, एन जो जुड़ गया तो अंदर भी तो एन पी आएगा ना, एन इंटू पी बार, और इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार। बताइए एक फॉर्मूला से दोनों फॉर्मूला याद हो गई या नहीं। और लोअर लिमिट के लिए आप क्या कर दोगे, लोअर लिमिट के लिए बस ये प्लस की जगह आप माइनस कर दीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, प्लस गलती से बन गया था, यस देख लीजिए ये जो प्लस आपने किया है ना इसको ऐसे माइनस कर दीजिए, तो ये देख लीजिए आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट की फॉर्मूला रेडी हो गई। नहीं नहीं यहाँ मैंने ये गलती की है, एन है यहाँ पर, ये देखिए एन इंटू पी बार है, मैं फॉर्मूला अच्छे से लिख देता हूँ अब आपके लिए, देख लीजिए एन इंटू पी बार है, ये माइनस का माइनस, और रूट के अंदर ये बाहर 3 है, रूट के अंदर एन इंटू पी बार, इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार, सिंपल। ये आपकी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गई। और तीसरी फॉर्मूला क्या है, तो देख लीजिए तीसरी फॉर्मूला वही है, थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट तो क्या है, ये देख लीजिए कंट्रोल लाइन इज इक्वल टू पी बार, सिंपल। ये तीसरी फॉर्मूला हो गई। एनपी कैसे मिलेगा आपको, तो देख लीजिए सिग्मा एन इंटू पी डिवाइडेड बाय एम, तो आपको एनपी मिल जाएगा, एन इंटू पी बार, सिंपल। तो काफ़ी आसान है,
मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी होगी। हाँ, थोड़ी सी फॉर्मूला उसको 2-3 बार लिखना होता है याद करने के लिए। अगर एक बार फॉर्मूला याद हो गई तो सम तो आप यू बना लोगे। नंबर 2 नहीं है ये, नंबर 3 है आपका सी चार्ट, जो कि लास्ट है। इसके भी 3 लाइन है, मतलब ऑल्सो कंट्रोल लिमिट ऑफ सी चार्ट हैज 3 लाइन्स। 3 लाइन सभी में है, वही अपर, लोअर एंड सेंट्रल। बस फॉर्मूला याद रखनी है आपको। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, सी है तो सी बार आ गया, प्लस 3 इन ब्रैकेट रूट सी, सिंपल। और यहीं प्लस की जगह माइनस लिख दीजिए। और यहाँ तो क्या है, सी एल इज इक्वल टू कैपिटल सी बार। हो गई फॉर्मूला याद। सी बार कैसे मिलेगा सर, देख लीजिए, सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एम। बताइए क्या ही है फॉर्मूला में, राइट। ये देख लीजिए, सी बार माइनस 3 रूट के अंदर कैपिटल सी बार। बताइए है ही क्या, कुछ भी तो नहीं है फॉर्मूला में। बेवजह आपने टेंशन ले रखा है, सर कितनी फॉर्मूला कवर करवा दी, समझ नहीं आ रहा। अब खुद देखिए कितनी आसान फॉर्मूला है, एक दूसरे से रिलेट करिए। सी चार्ट में सी की बात होगी, एनपी चार्ट में एनपी की बात होगी, और सिर्फ पी चार्ट होगा तो पी की बात होगी, सिंपल। सेम उसी तरह ऊपर सर आपने क्या कुछ पढ़ाया था, तो देखिए आर है तो सिर्फ आर की बात होगी उसके साथ। हाँ, डी है वो ध्यान में रखना, अपर के लिए 3, सॉरी, अपर के लिए 4 और लोअर के लिए 3 है। बाकी तो देख लीजिए, एक्स बार में डबल एक्स बार की बात होगी। बस यही आपका क्या था, पूरा का पूरा क्या है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट है, जो कि पूरे आपको चैप्टर को ये कवर करने वाला है, राइट। वॉल चैप्टर का तो अच्छा रहेगा, वॉल चैप्टर नहीं, यूनिट है ना आपका, तो हाँ वॉल यूनिट को ये पूरी मेथड जितनी भी मैंने बताई वेरिएबल चार्ट की, जिसमें हमने दो देखे, दो मेथड, एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट। और इसके अंदर तो आपके एट्रीब्यूट में 3 था, एन चार्ट, एन पी चार्ट और सी चार्ट। ये तीनों के 3 लिमिट है। कुछ भी नहीं है, कोशिश करिएगा एक एक पेज पे लिख कर याद करने की, एक ही दिन में आपको याद हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूलाज थी, और ऊपर मैंने जो इम्पोर्टेंट थियरी सबको कवर करवाई है, ये भी एक दो बार आप रीड करिएगा तो आपके ये माइंड में छप जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज है। तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इंट्रोडक्शन विथ, नहीं, इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूला, राइट। दोनों इसको मैंने एक साथ कवर करवा दिया है, थोड़ी सी थियरीज कवर की और फॉर्मूला भी कवर किए। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम सम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।